आज मेरे पास 3-4 लोग एक रिक्वेस्ट लेके आए कि आपके साथ हमें वाराणसी जाना है, बनारस जिसको हम बोलते हैं। तो उनका ऐसे स्पेशल एक रिक्वेस्ट थी कि हम बहुत बार जा चुके हैं पहले, मतलब 10-12 बार तो गए हैं, लेकिन आपसे अब तक इतनी सारी चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, तो एक बार आपके साथ जाने का मन है मेरा। और मैंने चलो ठीक है, देखते हैं। उसमें से 2 लोग ऐसे थे, वो साउथ इंडियन हैं, तो वो लोग कभी भी बनारस गए नहीं। तो वो उनका एक अलग होता है ना, कोई भी नहीं गया हो तो उसको जानने का मन होता है, बड़ा क्रेज़ होता है कि हाँ ठीक है, क्या है, कैसा है, बस सिर्फ़ ऑनलाइन देखा है और बाकी की चीज़ें। तो वहाँ से कहाँ से उनका एक डिस्कशन निकल आया, सारे यंग ही हैं, सारे लोग ही वो सब। तो उनका ये था कि भई अरे वहाँ तो फिर भांग भी मिलती है, तो कभी आप लोग जब वो लोग फिर आपस में डिस्कशन करने लगे, जो मेरे पास एक रिक्वेस्ट लेके आए थे कि वहाँ पे तो भांग भी मिलती है, तो आपने ट्राई किया है क्या? तो कुछ लोग बोल रहे हैं, 1-2 लोगों ने बोला हाँ, हाँ ट्राई किया है, ऐसा-ऐसा होता है, एक्सपीरियंस होता है, मतलब हमने खुद से ट्राई नहीं किया है, लोगों को देखा है। तो दैट वाज़ वेरी fascinating फॉर देम कि अरे कैसे होता है भाई? अच्छा ऐसे होता है, ऐसा फ़ील होता है? बहुत बढ़िया, फिर तो हम चलेंगे तो ट्राई करेंगे। फिर तब तक उन्होंने फिर ऐसे मेरी तरफ देखा कि अरे अब ये साथ जाएँगी तब तो नहीं हो पाएगा। तो कह रहे आपके साथ होंगे तब तो फिर आप मतलब नहीं कर पाएँगे हम। और ये सब चीज़ें, तो उनमें से एक का ये रिएक्शन था, मतलब मैं कुछ बोलती हूँ उससे पहले, "अरे नहीं-नहीं ये तो भगवान शिव को देखो ना, वो क्या नहीं करते हैं, पूरा ऐसे ये सब चीज़ें उन्हीं पे तो चढ़ती है, उन्हीं का ही तो है, ले ले उसमें क्या है, ले लेना, कर लेना ट्राई।" और सब करते हैं। तो मतलब मैं उन सब का कन्वर्सेशन देख के और वो डिस्कशन में मतलब मेरे को बड़ा अजीब-सा लगा। मुझे लगा कि और वो काफ़ी सारे पढ़े-लिखे लोग हैं, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बहुत उस टाइप का हो, सारे एमएनसीज़ में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी हायर पोज़ीशंस पे हैं अपने-अपने उसमें। उसमें से 2 या 3 लोग तो जहाँ तक मुझे पता है वो बाहर से आए हैं अभी, आउट ऑफ कंट्री थे अभी तक वो। अभी रिसेंटली इंडिया शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक लोअर मेंटालिटी का बंदा ये सब बातें कर रहा हो, वो काफ़ी उस लेवल के लोग, उनकी ऐसी सोच है। तो हालाँकि ये आजकल के यूथ के लिए बहुत कॉमन है कि कोई उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर ऐसा है। तो मेरे को वो उससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन प्रॉब्लम जो था, जिस पे मुझे लगा कि शायद अगर इनकी ऐसी सोच है तो फिर बहुतों की होगी, है ना? बहुतों के पास यही सेम कॉन्सेप्ट होगा। जो कि मैंने देखा भी है बहुत सी बार। अभी तक मैं कभी इतना मतलब मैं लोगों से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। बहुत कम लोग हैं जिनसे जो मेरे बारे में जानते हैं या जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। तो रोड पे भी आपने देखा होगा, हाथ में एक रुद्राक्ष पहन लिया, मतलब पूरा ब्रेसलेट है और स्मोक कर रहे हैं। उनको लगता है बड़ा कूल दिख रहा है ना? ये सब चीज़ें आजकल बड़ी फैशन में आ गई। चलो ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। तो इन लोगों को जब ये लगा कि ऐसे तो कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ करते हैं और वो उसको बड़ा खुश होके वो एन्जॉय कर रहे थे, हाँ ठीक है। तो मुझे लगा कि एक बार आप लोगों तक ये मैसेज दिया जाए, ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर भगवान भोलेनाथ करते हैं तो फिर तो वो बाकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उन्होंने अपने लिए घर भी नहीं बनाया, है ना? एक बनाया था लंका, माँ के कहने पे, सोने की लंका बनाई थी। उनको पता था एंड में क्या है भाई, ये इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। छोड़ दिया उन्होंने, रावण को दे दिया, उसकी बुद्धि ऐसी कर दी कि भई वो चला गया वहाँ, जलवा दी एंड में, उसको भी नहीं रखा। तो उन्होंने तो वो सब कुछ त्याग दिया, है ना? गले में साँप पहना हुआ है। दुनिया की, इस ब्रह्मांड की जितनी भी त्याज्य चीज़ें हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, भगवान भोलेनाथ उस सबको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ उनसे ही उत्पन्न है और उनमें ही समा जाना है। तो वो किसी चीज़ से तो घृणा कर ही नहीं सकते हैं, सब कुछ उन्हीं का ही अंश है। चाहे वो एक साँप हो, ज़हर हो, अमृत हो, आप दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, जब तक इंसान जिंदा है, हर कोई उसे पूज रहा है, हर कोई बड़ी वैल्यू दे रहा है। जैसे ही सांसें थमी, तुरंत उसको लोग कहने लगते हैं, अरे बॉडी घर से निकालो। होता है ना? किसी को फिर उससे अटैचमेंट नहीं होता। फैमिली रो रही होती है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो तुरंत ही एक वो हो जाता है कि भाई बॉडी हैवी है, कि ठीक है भाई जल्दी जल्दी प्रोग्राम निपटाओ, घर में ज़्यादा देर नहीं रख सकते। फिर कहाँ गए वो सारे इमोशंस जिसके लिए उस आदमी ने या औरत ने, वो व्हाटएवर, जो पूरी उन्होंने ज़िंदगी लगा दी, फिर वो किसी के लिए मैटर नहीं करते। थोड़े बहुत दिन दुःख होना, वो सब एक अलग बात है। तो भगवान तो उसकी भस्म भी धारण करते हैं, क्योंकि उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने किया, क्यों किया? उन्हीं का ही अंश है।
उनसे ही उत्पन्न है और उन्हीं में ही वापस चला गया। वो उन्होंने कहा तुम्हें कोई दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करूँगा, मेरे ही हो तुम। भस्म भी धारण कर लेते हैं। सबको पता है कि धतूरा, अगर आपको भांग का इतना ही शौक चढ़ रहा है, धतूरा खा के देखो ना। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बाद में पता चला खा लो फिर बोलो मैंने तो वो कहीं सुन लिया था इसलिए ट्राई किया, कर मत लेना। तो पता चला कोई करके देखे कितने घंटे जिंदा रहोगे आप, या फिर क्या फिजिकल मेंटल क्या हेल्थ इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट होंगे, वो पता चल जाएगा। तो कोई नहीं करता। तो भगवान भोलेनाथ के नाम पे ये ड्रामा करना बंद कर दो प्लीज। भगवान करते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो भगवान बाकी चीजें नहीं कर रहे हैं भाई, आप उसको भी देखो, उससे भी सीख ले लो। वो नहीं होगा आपसे। अपने सारी चीजों में मेरा एक बस सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही मोटिव है। ये जो लोगों के बीच में इतनी गलतफहमी, गलत चीजें, एक पूरा एक अलग तैयार होता जा रहा है ना, वो देख के मेरा मन बहुत दुखी होता है। अपनी अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से जो पसंद है वहां पे भगवान को चिपका देना जबरदस्ती, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है करना। अरे भगवान कृष्ण की तो 16,000 रानियां थी, क्या करते थे, है ना। तो ठीक है, अपना भी चलता है। भगवान शिव भांग खाते थे। अरे क्या हो क्या गया है लोगों को। और उससे भी ज्यादा समस्या ये है कि कोई इन चीजों को सुधारने वाला नहीं है, इन चीजों पे कोई क्लैरिटी देने वाला नहीं है। सब ने अपने अपने एक एक भगवान लेके बैठ गए। जैसे पहले साउथ का ऐसे कल्चर था, नॉर्थ में तो नहीं था, साउथ में था कि भगवान वेंकटेशा या पद्मनाभ स्वामी या वटेवर, विष्णु भगवान के जो भी आप जिसका भी ऐसे नाम ले लो अवतार का, उनमें, और लॉर्ड शिवा के जो हैं, भगवान सदाशिव के जो होते थे फॉलोअर्स, उनमें हमेशा इतनी कट्टर एक दुश्मनी वाली चीज होती थी ना कि युद्ध हो जाया करते थे। आज जैसे हम दूसरे पंथ में देखते हैं ना कि हिंदू के साथ किसी और का नाम जोड़ दिया गया, अभी दो अलग चीजें हो गई हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं, या वर्ल्ड वाइड आप देख लो जो इन चीजों को लेके झगड़े हो रहे हैं, वैसे हिंदुओं में इंटरनली भी हुआ करता था और हुआ है। पास्ट में हिस्ट्री आप उठा के देखो, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। लेकिन नॉर्थ वालों के लिए बड़ा शॉकिंग हुआ, अरे ये ऐसे भी हो सकता है क्या, क्योंकि हमारे लिए तो भोले बाबा भी हैं, कृष्ण भी हैं, एक ही, हम तो सबको मानते हैं। साउथ में ऐसा नहीं है। जब मैं यहाँ आई पहले इनिशियली ऐसे एक से बात हुआ साउथ इंडिया में, तो किसी ने मेरे को बोला कि मेरे से पूछा आप किसको मानते हो, किसको मानते हो का क्या मतलब है, भगवान तो फिर हम तो सभी को मानते हैं। तो शी वाज लाइक अरे ऐसे कैसे, हम तो बस ईश्वर को मानते हैं। अब मेरे लिए ये नया था कॉन्सेप्ट एकदम, ईश्वर को मानते हैं कौन सा भाई, कौन से ईश्वर, तो ईश्वर आप किसको बोल रहे हो ऐसे। बोलते नहीं, ईश्वर तो एक ही है ना, शिव, वही ईश्वर है, तो और हम किसी को नहीं मानते। तो यहाँ पे लिंगायत करके साउथ में एक वो है, हम जैसे अपने यहाँ होता है ना कास्ट वगैरह जो भी है, ऐसे यहाँ पे लिंगायत होते हैं जो सिर्फ शिवलिंग को ही पूजा करते हैं, भोले बाबा को ही मानते हैं। तो उनके जो लोग हैं वो बिल्कुल मरने कटने को तैयार हो जाएंगे। और सेम थिंग अदर साइड में भी है, जो वैष्णव है वो उधर वालों के लिए करने को तैयार हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो गई, जब आपके खुद में ही कॉन्सेप्ट गड़बड़ाए हुए हैं, आपको खुद की ही चीजें क्लियर नहीं है, आप दूसरों को क्या बताएंगे। आपने खुद वो अपने अंदर एक वो डाल लिया है पॉइजन, ठीक है, आपने कम मात्रा में लिया है क्योंकि आप मजे कर रहे हो, लेकिन आप जो विष फैला रहे हो ना इस समाज में, वो ठीक नहीं है। और आजकल ऐसा होता जा रहा है। आप देखो ना अलग अलग चीजों के लिए कितनी, मतलब मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग है कि नॉर्थ इंडिया में भी सब चीजें होने लगी हैं। तो खैर छोड़ो, वो सब जो भी है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा जो काम है, मैं बस एक क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से भगवान को यूज नहीं कर सकते। ये फिर करना है तो फिर भाई सांप गले में डाल के घूमो, घर मत बनाओ अपने लिए, सारी चीजों का त्याग कर दो। और जो पूरी दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करता वो कर लो एक्सेप्ट, वो नहीं होगा आपसे। तो भगवान शिव के नाम पे ये बड़ा कूल दिखाने के लिए जो होता है ना, हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है, गले में माला है और स्मोक कर रहे हैं ना, धुआं फैला रहे हैं और भाई देख रहे हैं कि भोले के भक्त हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, भगवान माफ़ करे, लेकिन फिर भी मजबूरी है, कभी कभी कुछ चीज़ें कहनी पड़ जाती हैं। जो केदारनाथ में हुआ बहुत दुखद हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की सजा बहुतों को झेलनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं, फिर प्रकृति फिर जब आती है ना सफाई करने पे, फिर वो देखती नहीं है। आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है,
हम अपने घर की जब सफाई करते हैं, होली, दिवाली या किसी भी ओकेजन पे डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि अंदर कहाँ माइनर ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ कोई भी इंसेक्ट है अंदर होगा, मर जाएगा, क्या होगा, ऐसा नहीं सोचते। कॉकरोच मारने जाते हैं, सिर्फ कॉकरोच नहीं मरता, उसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मर जाती हैं। आप देखते हो क्या? क्योंकि आपको अपने घर की सफाई करनी है। तो जब भगवान सफाई करने पे आते हैं ना, माँ आधी जगह देर लगता है कि भाई मेरा घर बहुत गंदा हो गया है। आप कभी जब देखा होगा फ्लाइट में आप ट्रैवल करते हो, जब ऊपर जाते हो तो आपको अपना सिटी कितना छोटा लगने लग जाता है, अरे इतना सा है बस, नीचे कितना बड़ा लगता है, ऊपर जाते जाते वो छोटा सा दिखाई देता है पूरा शहर आपको। तो जब आप यहाँ से आपको इतना छोटा दिख रहा है, तो जब वो वहाँ उतने ऊपर से देखते होंगे उनको कैसा लगता होगा? तो वहां से वो सिर्फ 1 बकेट पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, अरे ये पूरी सफाई हो गई। तो वैसे ही होता है। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान रखिए, ये सब हरकतें बंद कर दो, करना है अपने नाम पे करो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को आजकल आप समझाने जाओगे वो उल्टा 10 चीजें आपको ही समझा देगा कि भाई मेरी लाइफ है, आपको क्या। मैं एक रिसर्च बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे पता है अगर आप एक बार भी स्मोक कर रहे हैं, आपके वो किस एक सिर्फ सिंगल टाइम अगर आपने किया है, ठीक है, डेफिनेटली वो आपके कहीं ना कहीं डीएनए पे जाके किसी एक जीन को हिट करेगा, आएगा म्यूटेशन, इमीडिएट नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी, बट उसमें इफेक्ट आ जाएगा, एक बार में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उससे तुरंत कैंसर कॉज हो जाएगा और समथिंग, वैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो किस जनरेशन में जाके आगे कब वो म्यूटेटेड जीन हिट करेगा वो आपको नहीं पता। लेकिन उन चीज़ों के बारे में आप किसी को समझाने जाओगे तो वो फिर वो लगता है अरे यार क्या है, प्रवचन भी नहीं पसंद आते कि भाई प्रवचन मत दो, साइंटिफिकली बात करो, वो भी पसंद नहीं आता है। अरे ये सब कहाँ होता है, मेरे दादाजी करते थे या मेरे फादर करते थे, कहाँ हुआ किसी को। तो अब उनको उसका प्रूफ चाहिए कि नहीं हुआ, ठीक है, किस्मत अच्छी थी या एक बार में उनके स्लोली जो म्यूटेशन स्टार्ट हुआ होगा तब इफेक्ट नहीं किया, कब करेगा आपको नहीं पता ना, थर्ड फोर्थ किस जनरेशन में आएगा। तो ऐसा करना छोड़ दो, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो आपकी मर्जी, लेकिन भगवान के नाम पे प्लीज ये सब बोलना छोड़ दो। सिर्फ इतना ही मेरा मैसेज है।